मॉर्निंग एवरीवन। ठीक, देखिए आज की क्लास में हम जीएसटी के अकाउंटिंग के ऊपर फोकस करेंगे। ठीक है ना। देखिए पिछले बहुत दिनों से हम वीडियो नहीं बना पा रहे थे, लेकिन आज से हम स्टार्ट करना शुरू कर रहे हैं। ठीक है ना, कि जीएसटी के अकाउंटिंग। ठीक है ना, जो जीएसटी अकाउंटिंग, ठीक है, जो हम अकाउंटिंग का काम करते हैं, जो भी ट्रांजैक्शन होता है उसमें जीएसटी का क्या रोल होता है, उसके रिगार्डिंग में हम क्लास प्रोवाइड करेंगे। ठीक है ना। तो अकाउंटिंग को स्टार्ट करने के पहले फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग जीएसटी का कुछ बेसिक टर्म्स को हम लोग समझ लेते हैं। ठीक है ना। देखिए हम स्टार्ट करते हैं। देखिए जो जीएसटी होता है, ठीक है ना, इसका फुल फॉर्म होता है गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। क्या इसका फुल फॉर्म होता है? गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। इट मीन्स कि जो भी हम गुड्स परचेज या सेल करते हैं या सर्विस परचेज या सेल करते हैं, उस पर जो टैक्स गवर्नमेंट को पे करना पड़ता है, ठीक है ना, उसी को हम लोग जीएसटी बोलते हैं। ठीक है, जीएसटी है आपका इनडायरेक्ट टैक्स होता है। क्या होता है? जीएसटी इनडायरेक्ट टैक्स होता है। ठीक है ना। देखिए हम लोग के देश में जीएसटी जो है 1 जुलाई 2017 से स्टार्ट हुआ। ठीक है। जीएसटी स्टार्ट होने के पहले बहुत टाइप के इनडायरेक्ट टैक्स थे, जैसे एक्साइज ड्यूटी हो गया, कस्टम ड्यूटी हो गया, सर्विस टैक्स हो गया। तो सारे को हटाकर और बहुत टाइप के इनडायरेक्ट टैक्स थे, तो उसमें बहुत सारा कॉम्प्लिकेशन आ जाता था, इतने टाइप के टैक्स थे। लेकिन क्या किया गया कि सारे को हटा के केवल जीएसटी को लाया गया, यानी वन नेशन वन टैक्स। अरे क्लियर? यहां तक कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो अब इसमें हम लोग आते हैं बॉटम लाइन पे कि जो जीएसटी है, जीएसटी का जो भी ट्रांजैक्शन हो रहा है, ध्यान दीजिएगा, ठीक है ना। तो जीएसटी में दो टाइप के अकाउंटिंग ट्रांजैक्शन होंगे। ठीक है ना। एक होता है आपका इंट्रा स्टेट ट्रांजैक्शन, इंट्रा स्टेट ट्रांजैक्शंस। ठीक है ना। इंट्रा स्टेट ट्रांजैक्शंस का मतलब होता है विद इन ए स्टेट, यानी एक स्टेट के अंदर में ही होगा। एग्जांपल मान के चलिए, ठीक है ना, कि बिहार टू बिहार, बिहार टू बिहार, एग्जांपल। ठीक है ना। इसमें क्या हो सकता है कि अगर पटना सिटी है, ठीक है ना, तो पटना टू अगर हम लोग आरा कर देते हैं, यानी इन दो शहरों के बीच में ट्रांजैक्शन होगा। ठीक है ना। अगर इन दो शहरों के बीच में ट्रांजैक्शन होगा, पटना और आरा के बीच में, तो ये जो ट्रांजैक्शन होगा ये किस नाम से पुकारा जाएगा? इंट्रा स्टेट ट्रांजैक्शन। क्लियर है? और इसमें जो अप्लाई होगा, इसमें अप्लाई होगा सीजीएसटी और एसजीएसटी। सीजीएसटी का फुल फॉर्म होता है सेंट्रल गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स, और एसजीएसटी का फुल फॉर्म होता है स्टेट गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। ठीक है ना। तो ये जो टैक्स जाएगा इस सेंट्रल गवर्नमेंट को जाएगा, और ये एसजीएसटी, ये जो टैक्स जाएगा ये आपका स्टेट गवर्नमेंट को जाएगा। ये आपको क्लियर होना जरूरी है। ठीक है ना। विद इन ए स्टेट, एक स्टेट के अंदर में जो ट्रांजैक्शन होगा, इंट्रा स्टेट ट्रांजैक्शन। और नेक्स्ट हो जाएगा आपका इंटर स्टेट ट्रांजैक्शन, इंटर स्टेट ट्रांजैक्शंस। ठीक है ना। तो इंटर स्टेट ट्रांजैक्शंस में होता है क्या कि एक स्टेट से दूसरे स्टेट में जो ट्रांजैक्शन होता है वो जो होता है आपका इंटर स्टेट ट्रांजैक्शन होता है। जैसे एग्जांपल के तौर में हो गया, ठीक है ना, झारखंड टू उत्तर प्रदेश, झारखंड टू यूपी। अब देखिएगा कि झारखंड अलग स्टेट है, यूपी अलग स्टेट है। ठीक है ना। तो झारखंड में ये हो गया रांची सिटी हो गया, ठीक है, और यूपी का हो जाएगा आपका वाराणसी।
वाराणसी। और ये दो सिटी के बीच में जो ट्रांजेक्शन होगा, ठीक है ना, तो ये अलग अलग स्टेट में है, इसको बोलते हैं इंटर स्टेट ट्रांजेक्शन। और यहाँ पे आईजीएसटी का यूज होगा, यानी इंटर स्टेट गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। और यहाँ पे क्या लगेगा, आईजीएसटी लगेगा। यहां तक क्लियर होना चाहिए, बिल्कुल क्लियर है यहाँ पे। अब देखिए कि गवर्नमेंट एक टैक्स रेट प्रिस्क्राइब किया है, ठीक है ना, गवर्नमेंट के, कि जो भी गुड्स होगा और आपका सर्विसेज होगा उस पर टैक्स लग रहा है। तो टैक्स का जो स्लैब रेट है आपका 0%, 5%, 12%, 18%, 28% इस तरीके से है, और एक 3% भी है, ये ज्वेलरी के रिगार्डिंग में है। इस टाइप से आपका जीएसटी का स्लैब रेट है, ठीक है ना। तो 0% का मतलब होता है कि जो एग्जम्प्ट है, जो टैक्स में नहीं आता है, जैसे आपका वेजिटेबल है, जो नेसेसरी प्रोडक्ट सब है, उस पर टैक्स नहीं लगता है, ठीक है ना। 5% है, जैसे रेस्टोरेंट हो गया, इस टाइप का जो भी होगा उस पर आपका 5% लगता है। तो 5% है, अब देखिएगा इसमें 2.50 चला जाएगा किसको, सेंट्रल को, और 2.50 चला जाएगा किसको, स्टेट को। 12% में हो जाएगा 6% आपका चला जाएगा किसको, सेंट्रल को, सी फॉर सेंट्रल, एस फॉर स्टेट, और 6% चला जाएगा आपका स्टेट को। 18% में 9% चला जाएगा सेंट्रल को, और 9% चला जाएगा आपका स्टेट को, ठीक है ना। 28% है, इसमें ये लग्जरी प्रोडक्ट पे लगता है, 14% चला जाएगा सेंट्रल को, 14% चला जाएगा आपका स्टेट को, और 3% में 1.50 है आपका चला जाएगा आपका सेंट्रल को, और 1.50 चला जाएगा आपका स्टेट को। तो ये जो टैक्स रेट है पूरे भारतवर्ष में, ठीक है ना, टैक्स रेट एक ही रहेगा। मान लीजिए कोई लग्जरी प्रोडक्ट है, मान लीजिए कोई एयर कंडीशन परचेज कर लिया, तो एसी का जो टैक्स लगेगा तो झारखंड में भी वही टैक्स रेट होगा, और आपका अगर महाराष्ट्र है तो वहां पे भी 28% ही लगेगा। क्लियर है। तो ये जो स्लैब रेट है जीएसटी का, इसमें किसी भी तरीके का चेंज नहीं है। पहले क्या होता था कि स्टेट वाइज कहीं पर टैक्स रेट कुछ और है, कैसे है, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेशन था, लेकिन जीएसटी आ जाने के बाद यहाँ पे ट्रांसपेरेंसी हो गई, किसी भी तरीके का कोई दिक्कत नहीं है। क्लियर है। तो यहाँ पर सेम स्टेट में अगर ट्रांजेक्शन होगा तो यहाँ पर हम लोग सीजीएसटी और एसजीएसटी का यूज करेंगे, ये सेंट्रल को जाएगा, यहाँ स्टेट को। अगर एक स्टेट से दूसरे स्टेट में ट्रांजेक्शन होगा उसको बोलते हैं इंटर स्टेट ट्रांजेक्शन, ये आईजीएसटी है, और ये गवर्नमेंट का स्लैब रेट है। इस चीज को थोड़ा केयरफुल होकर देख लीजिए, और जहां पे कुछ दिक्कत लगता है तो हमको कमेंट करके बताइए, चैनल को लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। और आने वाले नेक्स्ट वीडियो में जैसा कि हमने बताया है जीएसटी अकाउंटिंग, और थोड़ा सा बेसिक चीजें बताने की जरूरत थी, हमने आपके सामने रख दिया। और नेक्स्ट क्लास में यानी जीएसटी के रिगार्डिंग जो भी अकाउंटिंग होगा, दैट मीन्स परचेज करेंगे, सेल करेंगे, यानी गुड्स परचेज करेंगे, सर्विस परचेज करेंगे, गुड सेल करेंगे, सर्विस सेल करेंगे, तो उसमें किस तरीके से जीएसटी का कैलकुलेशन होगा, उसमें इनपुट टैक्स क्या होगा, आउटपुट टैक्स क्या होगा, उसका एडजस्टमेंट किस तरीके से किया जाएगा, वो सारी चीजों को आपके सामने हम बताएंगे। ठीक है। तो सारी चीजों को केयरफुल होकर देखिए और इसको नोट डाउन भी कर सकते हैं, और कुछ भी दिक्कत लगता है तो आप कमेंट करके फिर से हम आपको रिपीट करें बताइए। चैनल को लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए, ठीक है। और आने वाले सारे वीडियो में 1 बाय 1 करके सारे चीजों को विद कॉन्सेप्ट आपके सामने हम रखेंगे। ओके, थैंक यू।